आज की ताज़ा न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में पुलिस पर हमला, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लाठी डंडों से पीटा। 3 पुलिसकर्मी दिल्ली के बाहरी इलाके मुकुंदपुर भलसवा डेयरी क्षेत्र में बाइक जब्ती को लेकर विवाद के बाद पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने पुलिसवालों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लाठी डंडों से मारपीट की। इस हमले में 2 हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार बिना वैध दस्तावेजों वाली बाइक को कार्रवाई के तहत थाने में जमा कराया गया था। इसके बाद बाइक मालिक और उसके परिवार के कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों से विवाद किया, जो बाद में हिंसा में बदल गया। मामले में एक नाबालिग को पकड़ा गया है, जबकि मुख्य आरोपी के फरार होने की जानकारी सामने आई है। नेक्स्ट त्योहारों से पहले महंगाई का झटका, चीनी, दाल, चावल और सब्जियां हुई महंगी। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। चीनी के बाद अब दाल, चावल, तेल और सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चीनी का भाव 5 जुलाई को करीब 45 रुपये किलो था, जो 21 अगस्त तक बढ़कर 65 रुपये किलो पहुंच गया, यानी करीब एक महीने में 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अरहर दाल 120 रुपये से बढ़कर 150 रुपये किलो और चावल 90 रुपये से बढ़कर 100 रुपये किलो तक पहुंच गया है। सब्जियों में भी प्याज के दाम तेजी से बढ़े हैं। प्याज करीब 30 रुपये से बढ़कर कई जगह 60 रुपये किलो तक पहुंच गया, जबकि आलू 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये किलो हो गया। भिंडी, फूलगोभी, लौकी और करेला जैसी सब्जियां भी महंगी हुई है। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण सप्लाई प्रभावित होना इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। सरसों तेल भी 160 रुपये से बढ़कर करीब 190 रुपये किलो हो गया है। वहीं काजू 1000 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये किलो और बादाम 800 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये किलो तक पहुंच गया है। मतलब साफ है, त्योहारों से पहले खरीदारी का खर्च बढ़ सकता है और आम परिवारों के किचन बजट पर सीधा असर पड़ने वाला है। नेक्स्ट, रांची के कोकर स्थित टाटा ऑटो वर्कशॉप में भीषण आग, 9 वाहन जलकर राख। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोकर इलाके में स्थित टाटा ऑटो वर्कशॉप में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते वर्कशॉप में खड़े कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थीं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से कुल 9 वाहन जलकर पूरी तरह राख हो गए। आग से वर्कशॉप में मौजूद अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। गनीमत रही कि आग की इस घटना में किसी बड़े जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं और आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ऐसी ही देश दुनिया और आपके शहर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में बिजली को लेकर सियासत गर्मा गई है। जेईआरसी ने 2026 से 27 के लिए बिजली टैरिफ में औसतन 6.83% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को लेकर है। विपक्षी दलों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि चुनाव में मुफ्त बिजली का वादा किया गया था, लेकिन अब उपभोक्ताओं पर बढ़े हुए बिजली बिल का बोझ क्यों डाला जा रहा है। नई दरों के तहत मीटर्ड घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक 2 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट, 201 से 400 यूनिट तक 4 रुपये 20 पैसे और 400 यूनिट से ऊपर 4 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट का सब्सिडाइज्ड रेट तय किया गया है। जेईआरसी के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय जरूरत और राजस्व के बीच बड़ा अंतर है। आयोग ने बताया कि पूरा अंतर केवल टैरिफ बढ़ाकर भरने पर करीब 40% बढ़ोतरी करनी पड़ती, इसलिए सरकार की वित्तीय सहायता को ध्यान में रखते हुए औसत बढ़ोतरी 6.83% रखी गई, यानी 200 यूनिट मुफ्त बिजली का चुनावी वादा और अब बिजली दरों में बढ़ोतरी दोनों ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट, जालंधर में महिला को हार्पिक पिलाने का आरोप, पति सास अस्पताल में छोड़कर फरार।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलने के बाद बढ़ा विवाद। जालंधर में एक महिला के साथ कथित तौर पर गंभीर घटना सामने आई है। आरोप है कि महिला के पति और सास ने उसे हार्पिक पिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर महिला को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आरोप है कि पति और सास उसे अस्पताल में छोड़कर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला को अपने पति के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसी बात को लेकर घर में विवाद चल रहा था। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद महिला को हार्पिक पिलाया गया। महिला की हालत खराब होने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपों की सच्चाई जांच के बाद स्पष्ट होगी। यह मामला घरेलू विवाद और कथित विवाहेतर संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है। नेक्स्ट देहरादून में पार्किंग को लेकर बवाल, बीच सड़क निकली पिस्टल, लाठी डंडों से भिड़े दो पक्ष, 3 गिरफ्तार। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 21 अगस्त की रात पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष सड़क पर ही आपस में भिड़ गए और लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। विवाद के दौरान एक युवक द्वारा कथित तौर पर बीच सड़क पर पिस्टल निकालने का मामला भी सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस के मुताबिक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शांति भंग करने और सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने के मामले में कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर का सार, पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और पिस्टल दिखाने तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट भारत श्रीलंका दूसरा टेस्ट, टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू। राहुल जायसवाल क्रीज पर, प्लेइंग -11 में बड़ा बदलाव। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो के सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में शुरू हो गया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है और उसकी नज़र 2-0 से सीरीज जीतने पर है। भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी की। शुरुआती अपडेट के मुताबिक भारत ने 6.4 ओवर में 18 रन बिना विकेट गंवाए बना लिए थे। जायसवाल 14 और राहुल 4 रन पर खेल रहे थे। टीम इंडिया में बड़ा बदलाव। दूसरे टेस्ट में भारत ने एक बदलाव किया है। कुलदीप यादव को प्लेइंग -11 से बाहर रखा गया, क्योंकि वह वायरल बीमारी से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। उनकी जगह सारांश जैन को मौका दिया गया है। श्रीलंका के सामने बड़ी चुनौती। श्रीलंका की टीम पहले टेस्ट में भारत से 165 रन से हार गई थी। दूसरे टेस्ट से पहले श्रीलंका को खिलाड़ियों की चोटों से भी झटका लगा है। कुशल मेंडिस और दिनेश चांदीमल दूसरे टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। भारत के पास यह मुकाबला जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम करने का मौका है। मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाना। नेक्स्ट दलीप ट्रॉफी में नहीं चला वैभव सूर्यवंशी का बल्ला। सिर्फ 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट। 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी 2026 के अपने पहले मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल सके। ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच खेले जा रहे क्वार्टर फाइनल में वैभव सिर्फ 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नॉर्थ ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। वैभव ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ईस्ट जोन की पारी की शुरुआत की, लेकिन उनकी पारी दूसरे ही ओवर में समाप्त हो गई। उन्होंने अपनी छोटी पारी में 2 चौके लगाए। वैभव को नॉर्थ ईस्ट जोन के तेज गेंदबाज बिश्वोरजीत कुंतौजम ने आउट किया। वैभव का कैच जोसेफ लाल थनखुमा ने पकड़ा। वैभव इस मुकाबले में सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर ही नहीं, बल्कि ईस्ट जोन के उपकप्तान के रूप में भी खेल रहे हैं। टीम की कप्तानी ईशान किशन कर रहे हैं। दलीप ट्रॉफी उनके लिए रेड बॉल क्रिकेट में खुद को साबित करने का अहम मौका माना जा रहा है। हालांकि पहली पारी में 8 रन पर आउट होने से उनकी शुरुआत निराशाजनक रही है, लेकिन मैच अभी जारी है और वैभव के पास आगे के मुकाबलों में वापसी करने का मौका रहेगा। स्कोर: वैभव सूर्यवंशी 8 रन 6 गेंद 2 चौके। आज की खबरें समाप्त हुईं। आज की सभी ताज़ा खबरें देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।